तेईस के लिए ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं हमेशा संगठन के संविधान की धाराओं एवं अवधाराओं उल्लिखित प्रावधानों का तथा एसोसिएशन की सभा एवं कार्यकारिणी द्वारा दिए गए निर्णयों का पालन करूँगा। मैं प्रज्ञात यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं एसोसिएशन की आचार संहिता का पालन करते हुए पत्रकारिता के उच्च मानदंडों के प्रति निष्ठावान रहूँगा। कर्तव्य निर्वहन में ईश्वर मेरी सहायता करें। ऑल मीडिया एसोसिएशन के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष अभी नवनिर्वाचित जिन्होंने शपथ ग्रहण की है ऐसे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हर्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जी, विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी, प्रेस क्लब जिनके संरक्षण में हम यहाँ पर बैठे हैं, प्रेस क्लब के सम्मानित अध्यक्ष अजय राणा जी, हमारे मित्र बड़े भाई इसका संचालन कर रहे हैं। पूरे जो ये चल रहा है, जो बन रहा है, जो पक रहा है, क्यों ना उसके केंद्र में अगर कोई है तो कौन सी चीज है। यहाँ पर सभागार में बैठे हुए सभी पत्रकार बंधुओं और बहनों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले नवनिर्वाचित जो कार्यकारिणी यहाँ पर बनी है, जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मित्रों, पत्रकारिता के बारे में बहुत विस्तार से अशोक जी ने अपनी बात रखी और उसके बाद ज्यादा कुछ बचता नहीं है कहने के लिए, लेकिन एक औपचारिकता है। कौशिक जी ने कहा कि अपने अनुभवों के बारे में बता दीजिए, बहुत लंबा विषय हो जाएगा क्योंकि राजनीतिक जीवन भी 37 साल का है और आप अपने साथ साथ काम किया है, तो अगर इतना लंबा, जैसे आपने स्वयं कहा, मुझे तो कभी ध्यान नहीं आया, लेकिन आपने एक बात कही कि देहरादून के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं सबसे बड़ी वृद्ध हूं जनप्रतिनिधि के तौर पर, क्योंकि 87-88 में यह नगर पालिका का मैं सभासद हो गया, बल्कि कपूर साहब भी 89 में विधायक बने, उससे पहले मैं सभासद यहाँ पर था। तो हम लोग बहुत लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं और पत्रकार और पत्रकारिता को बहुत नजदीक से देखने का अवसर भी मिला है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का और पत्रकार का बड़ा एक संवेदनशील संबंध होता है। संवेदनशील इसलिए बोल रहा हूं, कहते हैं ना, पुलिस वालों पर पत्रकारों पर विश्वास मत करना। आपकी बगल में बैठ के आपकी खोल रहे होंगे, पता नहीं चलेगा कहां से खुदाई चल रही है। इसी तरह संवेदनशील संबंध, लेकिन मैंने बहुत नजदीक से पत्रकारिता की ताकत को देखा है। हम लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन देखा, मैं दावे से कह सकता हूं, मैंने कई मंचों पर यह बात कही है, उत्तराखंड आंदोलन को अपने चरम पर ले जाने में और राज्य के स्थापना में जो भूमिका यहाँ के पत्रकारों की रही, वो शायद किसी की नहीं है। हम लोग आंदोलन में सक्रिय थे, कौशिक जी बता रहे, मुझको तो रासुका भी लगी और 2 बार मैं जेल गया, सबसे लंबी जेल का यात्री शायद मैं ही रुकूंगा आंदोलन का। लेकिन उस आंदोलन को उस चरम तक पहुंचाना और माहौल पैदा करना,
उसके परिणाम उत्तराखंड राज्य है, इसमें पत्रकारों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं सरकारों के मत से सहमत नहीं हूं, क्या बोल रहा हूं। पत्रकारों ने मांग की साहब हमको भी आंदोलनकारी का दर्जा दिया जाए। हमारी सरकारों में चाहे मेरी रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, समस्या है ना, जब ऊपर बैठ जाते हैं बोलता है अकल हमारे पास ही, बाकी सब ऐसे ही है। जिसके पास कुर्सी होती है वो समझता अकल मेरे पास है, सामने वाले को तो कम तरह आंकने लग जाते हैं। कहते समय पत्रकार तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इसमें उनको आंदोलन का दर्जा नहीं दिया जा सकता। उनके अंदर वो उत्तराखंड की भावना देखने की किसी ने कोशिश नहीं की। जो गोलियों के बीच में और कवरेज अपने जीवन को खतरे में डाल के कवरेज कर रहा हो, और मात्र कवरेज नहीं कर रहा है, दूसरे जब अखबार पढ़ रहे हैं किसी ढंग से उस चीज को परोस रहा है, जनता के सामने रख रहा है, जिसके कारण आंदोलन तीव्र हो रहा है, वो भावना तीव्र हो रही है, उनको संघर्ष करना और राज्य लेना है, उसके भाव को नहीं पड़ा। मैं आज भी मानता हूं यहाँ के तमाम पत्रकारों को जो उस समय सक्रिय थे, राज्य बनने के बाद तो बहुत लोग, इसका स्वरूप बहुत बढ़ गया है, बहुत कम लोग हैं, मैं उनमें भी गिन सकता हूं कि कितने लोग उस समय काम कर रहे थे। उन लोगों के लिए बाकायदा सरकार को सोचना चाहिए, उनके बारे में विचार करना चाहिए। मैं मानता हूं उनको अलग से एक पहचान मिलनी चाहिए, तो इस राज्य निर्माण में कई योगदान है। मैंने अपने मेयर कार्यकाल के दौरान भी देखा किस तरह से पत्रकारों ने सपोर्ट किया। तमाम शहर के मुद्दे जिनको लेकर मेरा टकराव सरकारों से हुआ, बड़े लोगों से हुआ, उन मुद्दों पर किस तरह से प्रेस ने सपोर्ट दिया और उसके दम पर हम उसका समाधान करने में कामयाब हो गए, उसकी ताकत को भी मैंने देखा। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जो मेरे जहन में आती हैं जो ठीक होनी चाहिए थी, उस पर पत्रकारों की खामोशी भी मेरे लिए चिंता का विषय है, वो भी मैं देखता हूं, क्योंकि शहर में लगातार मैं काम करता हूं। पत्रकार वही अच्छा लगता है जो मुखर होता है। क्यों साहब, अगर कलम शांत हो गई तो काहे की पत्रकार करेगी। कलम तो आग उगलती अच्छी लगती है, चाहे इस देश का आजादी का आंदोलन हो, चाहे मेरे उत्तराखंड राज्य का निर्माण का आंदोलन हो, चाहे शहर में कुछ बेहतर करने की बात हो। पत्रकारिता जब मुखर होती है तो परिणाम देकर जाती है। आज जोशीमठ के मामले में जो पत्रकारों की भूमिका है, आज पूरा देश हिला के रख गया है, पूरा देश हिल रहा है, सबको सोचना पड़ रहा है कि जोशीमठ को कैसे बचाए। पूरे उत्तराखंड की एक भयावह तस्वीर उपेड़ कर रख दी, हमको सोचना पड़ रहा है कि उत्तराखंड को कैसे बचाए, कौन किसने कहीं नहीं। मेरे मीडिया के लोग, आपने कुछ सम्मान यहाँ पर लोगों को दिया, हरिद्वार से एटीवी से एक बंधु का परिचय भी हुआ, आखिर वो सब कैसे हुआ, एक पत्रकार ने किया, उसका लाभ निश्चित तौर पर जिसके लिए लगा उसको मिला हो। न्याय दिलाने में पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मिला के जैसे मैंने कौशिक जी कहा कि अगर सारे विषयों पर जाऊं बहुत लंबा हो जाएगा, खाना भी इंतजार कर रहा है, और अभी हम आपस में बात कर रहे थे, मैंने कहा भाई आपके पास तो काफी टाइम है, आप यहाँ पर टाइम कितना भी लगा सकते हैं, हमारे पास काफी काम है जो करना होता है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो आप भी हमें नहीं पूछेंगे। कौशिक जी, आप पे पर्याप्त समय है पत्रकार के नाते इस समय यहाँ पर इस कार्यक्रम को चलाने का, लेकिन हमारे पास उतना ही अधिक काम है जो हमको आगे जाके करना होगा। इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाते, मैं आभारी हूँ
का, जिन्होंने इतना अच्छा विचार बनाया, टेकचंद गुप्ता जी के ऊपर में एक सम्मान का कार्य किया। आशुतोष ब्रह्मगाई हमारा कार्यकर्ता था, मेरी विधानसभा का, हमारा बच्चा ही था, मुझे मामा बोलता, उसकी माँ चकोली है, अपनी माँ के नाम पर पत्रिका निकालता था, बड़ा समर्पित करता था परिवार के लिए, और कोरोना की भेंट चला उसकी माँ भी और वो भी। बड़ा दुखद हमारे लिए रहा, लेकिन आपने उसको पहचान दिलाने का काम किया, उसके नाम पर एक सम्मान का यहाँ पर कार्यक्रम किया। आगे भी आप उसको बढ़ाएंगे। ऐसे पूरन पंत जी भी धर्मपुर में रहते थे, वो भी हमारे मित्र थे। दो व्यक्तियों को मैं सीधे व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, वो भी, उनके नाम को भी आपने यहाँ पर याद किया। शेखर झा जी को याद किया, टेकचंद गुप्ता जी को आपने याद किया। निश्चित तौर पर आप साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। मैं आपको अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, पूरे शहर की ओर से, और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको बोलने का मौका मिल ही नहीं रहा, तो उन सब की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी टीम ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, और इसमें हमारे लिए जो भी आप समय समय पर निश्चित करेंगे। अब आपने तो, आप भी बड़े संत हैं, क्योंकि मैं कौशिक जी को आज से नहीं जानता हूँ, ये संत प्रवृत्ति व्यक्त करते। इन्होंने हम लोगों से, जो हम बैठे, ये तक नहीं कहा कि भाई चमुंडी तरह आपने कर दी। आप चाहते बहुत कुछ कह सकते हैं, आपके पास पूरा अधिकार है। एक चवन्नी का योगदान हम लोगों से नहीं है, पता नहीं कहां से व्यवस्था जुटाई। तो ऐसा नहीं है कौशिक जी, आप ये सब हम ही लोगों के लिए कर रहे हैं। कभी भी ऐसा अवसर आए तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए, मांगने के लिए नहीं, निर्देश करने के लिए। आप बड़े हैं मुझसे, तो आप जब भी निर्देश करेंगे, हम अपने निर्देशों पर यहाँ खड़े होंगे और उसमें सहयोग भी करेंगे। इसी निवेदन के साथ आप सब लोगों का, और विशेषकर जो देहरादून से बाहर से लोग आ रखे हैं, उनका देहरादून में आने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।